मुझे आत्मा के क्षेत्र में ले जाया गया और मैंने देखना शुरू किया। और उन दिनों मैं लगभग दिन में 7 घंटे प्रार्थना करता था। हर दिन मेरे पास आग की अभिषेक पर कोई प्रकाशन नहीं था और परमेश्वर आए और बोले, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। वो मेरे सामने लगभग 3 फुट की दूरी पर खड़े थे और बोले, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैंने सुना और फिर उन्होंने कहा, यहां ऊपर आओ। और अचानक मैं उन्हें देख नहीं पाया। वो ऊपर थे और बोले, यहां ऊपर आओ, चलो। और मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जनरल्स बैठे थे। समझ रहे हो? हां, विलियम मैरियन ब्रानहम, हां ब्रानहम, जॉन अलेक्जेंडर डाउई, स्मिथ विगल्सवर्थ, और वहां मरिया वुडवर्थ एटर, कैथरीन कोहलमैन, सब बैठे थे और वे पृथ्वी पर जो होता था उस पर चर्चा कर रहे थे। और तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, मुझे याद है, मैं 7 घंटे की प्रार्थना में था और परमेश्वर बोले, अब बताओ तुम क्या चाहते हो, किसका अभिषेक चाहिए, मैं अभी दूंगा। और मैंने उन्हें देखा और कहा, विलियम ब्रानहम, मरिया वुडवर्थ, जॉन अलेक्जेंडर डाउई। क्या तुम जानते हो जॉन अलेक्जेंडर डाउई को? क्या तुम जानते हो? वो पुलपिट पर ऐसे खड़े थे और उन्होंने खुद को कहा, मैं एलियाह हूं। और सभा में एक स्त्री ने कहा, तुम कहते हो तुम एलियाह हो, लेकिन बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा है। हां, उन्होंने सेवक से कहा, दरवाजे बंद करो। और जैसे ही सेवक चलने लगा, डाउई ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, इस स्त्री ने चुनौती दी है कि मैं एलियाह नहीं हूं। ऐसी वर्षा भेज कि कोई बाहर न जा सके। फिर वो घुटनों पर गिर पड़े और सेवक देर हो गया। जब तक वो दरवाजे तक पहुंचा, 2 दिन तक कोई उस भवन से बाहर नहीं जा सका। बारिश मूसलाधार। हां, तुम समझ नहीं रहे। क्या तुम जानते हो विलियम ब्रानहम को? कैसे लोग अंदर आते थे ऐसे और कहते थे, हां, हम भविष्यवक्ता की परीक्षा लेंगे। 3 लोगों ने योजना बनाई। तुम जाकर कहोगे कि तुम्हें कैंसर है और देखते हैं वो क्या कहता है। और वो लोग खड़े थे। ब्रानहम कहते, अगला अगला। आखिर वो आए और बोले, सर, हमें कैंसर है। और ब्रानहम ने कहा, परमेश्वर का दूत यहां है और वो कहता है, तुम तीनों ने मिलकर यह योजना बनाई थी कि तुम झूठ बोलोगे ताकि तुम इस भविष्यवक्ता की परीक्षा लो। लेकिन अब परमेश्वर का दूत कहता है, अब तुम्हें सच में कैंसर है। क्या तुम जानते हो मरिया वुडवर्थ एटर को? परमेश्वर में बहुत अद्भुत महिला थी। क्या तुम सिर्फ मेकअप, सुंदर दिखने में लगे हो? गलत नहीं है, लेकिन अगर 2 घंटे मेकअप और सिर्फ 1 मिनट प्रार्थना, तो वो मेकअप तुम्हारा भगवान है। और सुनो, मेकअप आग नहीं गिराता। क्या तुम जानते हो बाइबल मेकअप के बारे में क्या कहती है? और इजेबेल ने अपनी आंखों में काजल लगाया। अब ध्यान से सुनो, इससे पहले कि तुम मेकअप हटाओ, सिर्फ सुनो, सुनो, ध्यान से सुनो। लेकिन वो जब शहर में आती थी, सुनो, ध्यान से सुनो, वो जब शहर से 30 किलोमीटर दूर होती थी, लोग गिरना शुरू हो जाते थे। मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, लोग बस गिरते जाते थे। पूरा शहर धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और लोग सुनते, एक और गिर गया, एक और गिर गया। और जब यह 3 बार हुआ, तब उन्होंने समझा कि इस पूरे वातावरण में एक ही समान चीज थी, और वो थी मारिया वुडवर्थ एटर शहर में है। एक बार यहां तक कि कैथरीन कोहलमैन और मारिया दोनों के बारे में एक गवाही थी। वे दोनों अलग जगह थी। सभा स्थल बंद था तो उन्होंने कहा, रसोई इस्तेमाल करो। सभा में जाने का रास्ता भीड़ के कारण बंद था, इसीलिए रसोई के रास्ते जाना पड़ा। जैसे ही कैथरीन ने रसोई का दरवाजा पकड़ा, रसोई में मौजूद हर इंसान गिर पड़ा। उन्होंने कहा, यह क्या हो रहा है? और फिर वे देखते हैं, वो रसोई के दरवाजे से प्रवेश करती हुई आती है। मेरी बेटी, आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम आज इसी अभिषेक में भरोगी? वहां कैथरीन को इतना कि
वो पुरुष जो मानते थे कि महिलाओं पर अभिषेक नहीं हो सकता, वो भी धराशायी थे, धूल में लौट रहे थे। अब सुन रहे हो? ध्यान से सुन रहे हो? मैंने इन लोगों को देखा और कहा, परमेश्वर, मुझे मारिया वुडवर्थ हेटर का अभिषेक चाहिए, स्मिथ विगल्सवर्थ का, ब्रानम का। और परमेश्वर बोले, एक चुनो। वहां 7 लोग बैठे थे और उन्होंने कहा, एक चुनो, मैं तुम्हें उसी जैसा बना दूंगा। मैंने कहा, बस यही है, क्योंकि हम शक्ति पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, लेकिन हम शक्ति चाहते हैं। बिना शक्ति बाइबल जानने वाले दूसरे धर्मों और ईसाईयत में कोई अंतर नहीं है। मैं उन महान जनरलों को देख रहा था और मुझे उनकी शक्ति चाहिए थी। और वह बोले, किसकी तरह बनना चाहते हो? मैंने उन्हें देखा, वे बात कर रहे थे। लगता था वो हमें नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं उन्हें देख रहा था और वे चर्चा कर रहे थे। जो काम वो पृथ्वी पर किया करते थे, यही वो जगह है जहां मेरा वचन बना। मैं स्वर्ग में वह अकेला जनरल नहीं बनना चाहता जिसके पास कोई गवाही नहीं हो। आमीन। जब पौलुस कहता है, 3 बार तूफान यूरोक्लाइडन में जहाज टूटने वाला था, लेकिन मैं जीवित रहा। जब वह कहता है, उन्होंने मुझे मृत समझकर छोड़ दिया, पर मैं जीवित उठा। जब प्रेरित कहते हैं, हमें 2 हिस्सों में काटा गया। जब यूहन्ना कहता है, मुझे तेल में उबाल दिया गया, उल्टा, लेकिन मैं जीवित रहा। तो तुम्हारी गवाही क्या होगी जब जनरल्स मिलेंगे कि शैतान ने मुझे हमला किया क्योंकि मुझे गणित नहीं आती थी? ये कैसी गवाही होगी? नहीं, हम खड़े होंगे और कहेंगे, देखो यह निशान, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। एक बार मैं झाम भी आ गया राष्ट्रपति लुंगू के दिनों में, और मैंने उसे और उसकी पत्नी को हवाई अड्डे पर मेरा इंतजार करते पाया। उसकी पत्नी ने कहा, हम नहीं चाहते तुम यहां कोई सभा करो। वो डर रहे थे क्योंकि सिर्फ मेरे होंठों से मैं उसे पलट सकता था और सिर्फ बोलकर उसे सत्ता से हटा सकता था। कुछ नहीं बोला। फिर मैं सीधे वापस ब्रिटेन गया और वहां होटल में खड़ा हुआ और हम लाइव थे। मैंने कहा, आने वाला चुनाव इस तारीख पर इस व्यक्ति तुम नहीं जीतोगे। परमेश्वर चुनाव को मोड़ रहा है। एक मुंह, एक शब्द, झाका के एक लड़के से हम सक्षम हैं। व्हाइट हाउस में क्या है देख सकते हैं। मैंने कहा, हम व्हाइट हाउस में जो चलता है देख सकते हैं। हम यहां तक कि मतपेटियां गिनते हैं और बैलेट्स पढ़ते हैं उससे पहले कि बैलेट्स वितरित हों। जब मैंने वहां ये बोला, मैंने कहा, शक्ति ही फर्क बनाती है। लोग बहस करने लगे। उन्होंने कहा, यह परमेश्वर का वचन है, शक्ति नहीं। मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य सिर्फ वचन में नहीं बल्कि शक्ति के प्रदर्शन में है। अगर तुम वचन को पाओगे तो तुम शक्ति प्रदर्शित करोगे। शक्ति, वो इस वचन को देखेंगे फिर भी बहस करेंगे। चिल्लाओ, शक्ति शक्ति शक्ति। हां, हमें वचन चाहिए, लेकिन यदि वचन शक्ति नहीं पैदा करता सी चीज है तो वह सही जनरेटर नहीं था। आग को छूने का एक तरीका है। मैंने उन जनरलों को देखा, विलियम मारियन ब्रानहम, जॉन अलेक्जेंडर डावी, और परमेश्वर बोले, तुम किसके समान बनना चाहते हो? मैंने कहा, सभी एक साथ। जब मैंने वो कहा, प्रभु ने मेरी ओर देखा और कहा, पुत्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम उन सब के समान बनो और वह भी एक साथ, तो जहां हो वहीं मत रुको, आगे बढ़ो। उस समय मैं रोज 7 घंटे प्रार्थना करता था, लेकिन प्रभु बोले, कल्पना करो, ध्यान से सुनो, कल्पना करो यदि तुम सिर्फ थोड़ी और प्रार्थना जोड़ दो। मैंने आश्चर्य से कहा, 7 घंटे से आगे कहा? और उसी क्षण मैंने सुना और मैंने मान लिया। और जैसे ही मैंने आज्ञा मानी, प्रार्थना बढ़ाई, मेरी आदत बदल गई। अब हर सुबह मैं फिर जोड़ता हूं। हर सुबह मैं अपने जीवन के टुकड़ों को वेदी पर रख देता हूं और फिर मैं देखता हूं जैसे आग उतरती है, क्योंकि अब हर बार जब मैं प्रार्थना करता हूं, आग उतर रही होती है, आग आ रही होती है। तो समझो
प्रार्थना क्या है। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, प्रार्थना सिर्फ अनुरोध नहीं, प्रार्थना एक वस्तु है, एक तकनीक है जिससे स्वर्ग की आग पृथ्वी पर उतरती है। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।